हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू रिव्यू ऑन पॉइंट। आई होप आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिन बाद आज मुलाकात हो रही है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स स्टार्ट। वैसे तो मैंने रद का भी करना था रिव्यू, लेकिन आज पहले करते हैं जेंटलमैन का रिव्यू। उसकी 2 एपिसोड्स आने लग गई हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शायद मे भी लंबा हो जाए, लेकिन मैं लंबा करूँगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह की डायलॉग बाजी इसके अंदर थी वो सारी मैं तो नहीं कर सकती। तो जो मेन हाइलाइट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। ये थी एपिसोड नंबर 9 एंड 10। और स्टार्टिंग सीन में हमने देखा जहाँ पर जरनाब के पास आता है फारिस और उससे माफ़ी मांगता है और उसको सारी बात सच सच बता देता है कि वो 1 करोड़ मैंने उन गुंडों से लिए थे जिन्हें मैंने रिहा करवाया था, दिस एंड दैट। खैर, जरनाब सारी बात सुनकर उसको कर देती है माफ़, और उसके अब्बा भी पीछे से आगे कहते हैं मैंने भी माफ़ किया। फाइनली इकबाल मुन्ना ने बता दी अपने और रहमती के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन दिलबर को, और इसी तरह हमें भी पता चलती है। और इसके अंदर भी यही था कि जब वो दोनों मिलते हैं और वो सारा कुछ बता रहा होता है उसको, सारा कुछ से मुराद ये कि वो उसे कह रहा होता है कि जरनाब आपकी भाभी नहीं है, सॉरी मेरी भाभी नहीं है, आपकी भाभी है, और फिर वो उसे कन्विंस करता है। खैर, उसने ये भी बताया कि रहमती को गुस्सा आ गया था और वो अपनी गन जो है वो ढूंढने चला गया, जो कि अजीब लगा। रहमती जैसे गुंडे के पास तो हर वक्त होनी चाहिए। और उसके अंदर फिर वही जो उसकी बातें होती हैं, जो एक खलीलुर रहमान कमर का एक स्पेसिफ़िक स्टाइल है प्रीचिंग का, वो थी उसके अंदर उसकी बातें कि आपको उससे मोहब्बत करनी चाहिए जो आपसे मोहब्बत करे, और आपको ये भी देखना चाहिए कि वो लड़की भी आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बातें। और अब्बा ये कहते थे और अब्बा वो कहते थे, इस किस्म की मतलब एक लेक्चरबाजी चल रही थी जो कि मुन्ना ने रहमती को दी। अजीब बात ये थी कि रहमती ने उसकी बात गौर से सुनी भी। खैर, इसके बाद ऐसा होता है कि रहमती जो है वो कर देता है मुन्ना को डिसमिस और मौज़म को रख लेता है। और तो और उसको वो मौज़म को ये भी कह देता है कि अगर तुम्हें मारने की ज़रूरत पड़ी किसी को जान से मारने की, तो फिर तुम उसको मार भी देना। और मौज़म पहुंच जाता है वहाँ तक, वो कहता है कि आप मुन्ना की बात कर रहे हैं। तो ये एक कन्वर्सेशन थी इन लोगों की आपस में। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीन था जहाँ पर मिफ्रा जो है वो आती है जरनाब के ऑफ़िस और उसको ऑफ़र करती है दोस्ती की, और कहती है कि मैं एज़ अ फ़ैन तुम्हारे से मिलने आई हूँ और चलो दोस्त बन जाते हैं। जिसके ऊपर जरनाब उसे साफ साफ कह देती है कि हम दोस्त नहीं बन सकते। और इस तरह की इनकी भी कन्वर्सेशन होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी इन लोगों की बातचीत होती है, जिसका क्रक्स यही था कि उन दोनों का अब चैलेंज हो गया है आपस में कि फ़ारिस किसको मिलता है। मतलब कि खलीलुर रहमान की अगर लैंग्वेज में बोला जाए कि हलाल जीता है या हराम जीता है फ़ारिस के लिए। एक्टिंग अच्छी थी दोनों ही एक्ट्रेसेस की, और सीन भी अच्छा था, एंजॉयबल था, क्योंकि इसके अंदर जिस तरह अगर देखा जाए कि अच्छा एक लड़के के लिए 2 लड़कियों की कोई कैट फाइट वगैरह नहीं थी, बहुत तमीज़ के साथ एक दूसरे से बात की जा रही थी, और कोई इतनी क्या कहना चाहिए, कोई बहुत हार्श किस्म की बातचीत नहीं थी। फिर खेलती है मिफ्रा अपना दाव और वो करवा देती है ट्रांसफ़र फ़ारिस की कोई बलूचिस्तान का, आई एज्यूम के कोई बैकवर्ड सा एरिया होगा उधर, नौशकी या मोशकी ऐसा नाम है उसका जो ये लोग ले रहे थे। तो उस इलाके में हो जाती है उसकी ट्रांसफ़र, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड होता। जबकि दूसरी तरफ जरनाब को चैनल की तरफ से मिल गई है गाड़ी। ये भी हमें आगे चल के पता चलता है कि रहमती के कहने पर जरनाब को गाड़ी दी जाती है, और जरनाब को ये बात नहीं पता होती ऑब्वियसली, वरना वो ना देती। तो जब उसे ये पता चलता है कि चैनल ने मुझे गाड़ी दी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर उसको फ़ोन करती है वो अपने फ़ारिस को। लेकिन फ़ारिस वहाँ पर दूसरी तरफ किसी और ही टेंशन में होता है कि उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, जिसको जरनाब जो है उस फ़ील तो करती है लेकिन ख़ातिर में नहीं लाती, और वो कहती है कि हाँ मैं खुश हूँ अगर तुम उधर चली जाओ। लेकिन इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो फ़ारिस उससे कहता है कि ठीक है तुम भी मेरे साथ आ जाओ, और फिर वहाँ बुर्का पहन के रहना पड़ेगा। और कहने का उसका यही मकसद होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसके ऊपर जरनाब के पास कोई जवाब नहीं होता। खैर, फ़ारिस रात को जा रहा होता है और उसको ये कह के फ़ोन बंद कर देता है कि मैं रात को तुमसे मिलने आऊँगा। अच्छा, अब जो एपिसोड नंबर 10 के जो लास्ट के कुछ 15-20 मिनट है वो बहुत ज़्यादा एंजॉयबल थे। उसके अंदर होता ये है कि ये वेट कर रही होती है कि जरनाब वेट कर रही होती है कि फ़ारिस उसको
खुदाफिज करने आएगा, लेकिन फ़ारिस नहीं आता। फ़ारिस इसलिए नहीं आता क्योंकि मिफ़रा उसके घर पहुंच गई होती है। अच्छा, ये भी समझ नहीं आया कि गार्ड उसे देख के इस तरह से ग्रीट करता है जैसे मिफ़रा उसके घर पहले भी आती जाती रही हो। एनीवे मिफ़रा आती है बहुत ही चिल अंदाज में और आकर फ़ारिस को उससे बातचीत करना शुरू करती है। क्रक्स यही होता है इस सीन का भी कि वो उसको बताती है कि ज़रनाब से उसकी मुलाकात हुई थी और पहले से पूछती है कि ज़रनाब ने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन वो कहता है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये भी समझ नहीं आया कि फ़ारिस का मुँह लिटरली जैसे एक बच्चे का मुँह फूला होता है उस तरह से फूला हुआ होता है अपनी ट्रांसफ़र पे, जबकि उसे ये भी पता है कि मिफ़रा ने ही उसकी ट्रांसफ़र करवाई है। एनीवे मिफ़रा उससे यहाँ पर डील डन कर जाती है और होता यही है एंड के अब फ़ारिस नहीं जा रहा होता, यानी कि वहाँ पर बैठे बैठे ही सुबह से रात में ही उसके ऑर्डर्स वापस ले लिए जाते हैं। दूसरी तरफ जो ज़रनाब है वो अपने घर से निकलती है वेट कर कर के, काफ़ी रात को निकलती है, गाड़ी अब उसको मिल चुकी है, तो वो वहाँ पर जा रही होती है। तो मौज़म जो है वो उसका रास्ता रोक लेता है रहमती के कहने पे। मौज़म खड़ा हुआ है ज़रनाब की गाड़ी के आगे और वो उसको कहता है कि गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी। ज़रनाब जो होती है वो उसको कोशिश करती है कि सुनकर कि वो यहाँ से हटे और वो जल्दी में होती है, मगर वो वहाँ से नहीं हटता। खैर उसी असना में अब ये लव स्टोरी तो नहीं होती ना जहाँ पे हसीन इत्तेफाकात ना हो, तो खैर ये भी एक प्यारा सा इत्तेफाक होता है कि इकबाल मुन्ना दिलबर के साथ वहाँ से गुज़र रहा होता है और वो ये सारा सीन देख लेता है। फिर वो ज़रनाब से पूछता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं, और वो उसको ना चाहते हुए भी बता देती है कि ये बंदा मेरा रास्ता रोक के खड़ा हुआ है। और इकबाल मुन्ना को हमने देखा कि मौज़म को वो एक थप्पड़ ही लगाता है और मौज़म जो है वो बिल्कुल ढेर हो जाता है उसके सामने। ढेर से मुराद है कि वो बिल्कुल इन अ सेकंड बदल जाती है उसकी टोन और एक्सप्रेशन, और वो उसको कहता है बहन जी आप यहाँ से जा सकती हैं, मतलब आप चली जाएं। खैर ज़रनाब को अब ये जेस्चर बाद में याद आएगा, उस वक्त तो वो जल्दी में होती है, उसे थैंक यू कह के निकल जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है फ़ारिस के पास तो गाड़ी में बैठे बैठे उसका हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत चेंज हो गया होता है, लेकिन वो जब फ़ारिस के पास पहुँचती है तो वो जाते ही साथ उसको मशकूक नज़रों से देखना शुरू हो जाती है और उससे सवाल जवाब शुरू कर देती है। फ़ारिस उसे बता देता है कि भई इसलिए मैं खुदाफिज़ नहीं करने आया क्योंकि अब मैं नहीं जा रहा। ज़रनाब कुछ डाउटफुल सी तो होती है और उसी तरह की बातें करी होती है कि मतलब ये अचानक कैसे हो गया, और फिर उसको चाय के कप पे नज़र आते हैं लिपस्टिक के निशान और वो सारी गेम समझ जाती है। एंड वाला डायलॉग अच्छा था जब वो कप तोड़ कर कहती है कि सोचना ज़रूर कि किसी का भरम टूटा है या कप टूटा। तो यहाँ पर हो जाती है एपिसोड एंड। मिनिस्टर भी बुलाता है मुन्ना को और वही सब कुछ कहता है कि मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम क्यों नहीं वार करते। मतलब मुन्ना को दिलबर भी डरा हुआ है बहुत ज़्यादा रहमती के किसी भी वार से, और मिनिस्टर को भी ये पता होता है। वो मुन्ना को कहता है कि तुम ज़िंदा नहीं रहोगे, और मुन्ना आराम से कह देता है कि मतलब सब नहीं मरना है दिस एंड दैट इस तरह से। बहरहाल वो कहता है कि अगर अब मुझे रहमती मारेगा तो मैं भी उसे गोलियों से भून दूँगा, लेकिन पहली गोली मैं नहीं चलाऊँगा। तो मुन्ना का जो एक स्टाइल और एक स्टांस है वो उसके ऊपर खड़ा है। अब सोचने की बात ये है कि हमें तो यही पता है कि मिफ़रा के थ्रू फ़ारिस की होती है ट्रांसफ़र, लेकिन दूसरी तरफ रहमती भी फ़ोन पर यही कह रहा होता है कि फ़ारिस की ट्रांसफ़र हो गई है और वो इस बात पे खुश हो रहा होता है। तो ये भी कुछ समझ नहीं आया कि रहमती के कहने पे हुई है या फिर मिफ़रा के कहने पे हुई है। और अब चूँकि फ़ारिस नहीं जा रहा तो रहमती का क्या स्टांस होगा, और अब मतलब उसे पता है कि ऑब्वियसली मौज़म उसे कहेगा कि ज़रनाब उसको थैंक यू कह के गई है और रहमती को ये बात क्लिक ज़रूर करेगी। तो लेट्स सी, ड्रामा बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो ड्रामे की को इंजॉय करते करते मतलब अगर आपका दिल नहीं कर रहा कि आप बहुत ज़्यादा डीप कन्वर्सेशंस में जाएं, तो फिर ये थोड़ा हैवी हो जाता है, क्योंकि कोई भी डायलॉग जो है वो सिंपल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रीची और बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा डीप है। जैसे कि खलीलुर रहमान कमर की राइटिंग होती है, और कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा रिपीटेडली चीज़ें, क्योंकि उनके इंटरव्यूज़ में जिस किस्म की बातें वो ख़ुद कर रहे होते हैं वही सारी बातें अपने स्क्रिप्ट में उन्होंने डाली हुई हैं, तो ऐसा ही लग रहा होता है कि जैसे हमने ये बातें सुनी हुई हैं। इसके अलावा एक्टिंग सभी की बहुत अच्छी है, दोनों हीरोइंस की भी और दोनों एक्टर्स हुमायूं और अदनान की भी। So till then you guys take care, subscribe the channel, share the video, like the video. Thank you.